हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का वह चिड़िया जो के सरलात प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 6 की और वीडियो देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पद्यांशों का सप्रसंग सरलात। पहला सरलात, वह चिड़िया जो, इसकी अंतिम लाइन लिखनी है, बहुत प्यार है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 की वह चिड़िया जो नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो हमने ये प्रसंग याद कर लेना है और तीनों सरलात में यही प्रसंग आएगा। इसका सरलात है, कवि कहता है कि वह नीले पंख वाली छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच से झुंडी अर्थात जौ या बाजरे के दूध से भरे हुए दानों को चाव से खाती है। वह बड़े स्वाद से इन दानों को खाती है। वह चिड़िया आकार में छोटी सी है परंतु संतोषी स्वभाव की है। वह थोड़े में ही संतोष करने वाली है। उसे अन्न के दानों से बहुत प्यार है। दूसरा सरलात, वह चिड़िया जो, अंतिम लाइन, बहुत प्यार है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 की वह चिड़िया जो नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। सरलात, कवि कहता है कि वह चिड़िया स्वतंत्र व निर्भय होकर मधुर स्वर में गाकर जंगल में मंगल कर देती है। उसके इस मधुर स्वर को सुनकर वन में रहने वाले लोग आनंदित हो जाते हैं। यह चिड़िया छोटी सी मुंह बोली है। इसकी नीले पंख बहुत सुंदर लगते हैं। इसे जंगल के सुंदर एकांत वातावरण में बहुत प्यार है। तीसरा सरलात, वह चिड़िया जो, अंतिम लाइन, बहुत प्यार है। प्रसंग जो हमने पहले भी पढ़ा था वही हम लिखेंगे यहाँ पर। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 की वह चिड़िया जो नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इसका सरलात है, कवि कहता है कि वह छोटी सी चिड़िया बहती हुई नदी में से पानी की एक बूंद अपनी चोंच में भरकर उड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो वह बहती हुई नदी का दिल टटोल कर उसकी मोती रूपी बूंद को लेकर उड़ जाती है। वह चिड़िया छोटी सी है और उसे अपने ऊपर गर्व है। उसके पंख नीले रंग के हैं और उसे नदी से बहुत प्यार है। तो ये थे हमारे सरलात। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला, कविता से पहला प्रश्न, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो आपने एक चिड़िया, अपनी कॉपी में एक चिड़िया बना लेनी है। फिर उसके बारे में और जो इस कविता में सुना है वो आपने लिखना है। कविता को हमने पढ़ना है, फिर चिड़िया के बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर है, कविता को पढ़कर हमारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है वह इस प्रकार है। पहला, चिड़िया छोटी और प्यारी सी होती है। दूसरा, वह संतोषी होती है। तीसरा, उसके पंख नीले होते हैं। उसे अन्न से बहुत प्यार होता है। चौथा, वह कंठ खोलकर व रस उड़ेलकर गाती है। पांचवा, वह नदी का पानी पीती है। उसे स्वतंत्रता से रहना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो
क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इसमें जो आप इस कविता को पढ़कर जो भी आपका शीर्षक बनता है उसे आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर है, इस कविता का कोई अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया, प्यारी व सुंदर चिड़िया भी हो सकता है। प्रश्न तीसरा, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इसका उत्तर है, चिड़िया को अन्न से, जंगल से और नदी से बहुत प्यार है। चौथा प्रश्न, आशय स्पष्ट करो। क रस उड़ेलकर गा लेती है। तो यह पंक्तियाँ, इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि वह छोटी सी चिड़िया की आवाज़ बहुत ही मधुर है। ऐसा लगता है मानो उसने अपनी आवाज़ में बहुत सारा रस घोल दिया हो। ख चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इस उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब वह छोटी सी चिड़िया नदी में से जल की बूंद अपनी चोंच में भरती है तो ऐसा लगता है मानो वह नदी का दिल टटोलकर उसमें से मोती रूपी जल को बूंदें ले जा रही हों, जल की बूंदें ले जा रही हों। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर MCQs। पहला, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? ए कृष्णा सोबती, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका उत्तर है बी केदारनाथ अग्रवाल। दूसरा प्रश्न, चिड़िया अपनी चोंच से किसके दाने तोड़ती है? ए चुंडी, बी जंडी, सी झुंडी, डी जुंडी। इसका उत्तर है डी जुंडी। तीसरा प्रश्न, जुंडी के दाने किससे बने हैं? ए दूध से, बी रस से, सी फूल से, डी पानी से। तो इसका उत्तर है ए दूध से। चौथा प्रश्न, छोटी चिड़िया कैसी है? ए शर्मीली, बी चुटीली, सी संतोषी, डी मधुरी। इसका उत्तर है सी संतोषी। पांचवा प्रश्न, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? ए लाल, बी पीले, सी नीले, डी काले। इसका उत्तर है सी नीले। छठा प्रश्न, चिड़िया को अधिक प्यार किससे है? ए अन्न से, बी विजन से, सी नदी से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अन्न से, विजन से, नदी से। सातवां प्रश्न, चिड़िया किसकी खातिर गाना गाती है? ए पक्षियों की खातिर, बी अन्न की खातिर, सी बूढ़े वन बाबा की खातिर, डी जुंडी की खातिर। इसका उत्तर है सी बूढ़े वन बाबा की खातिर। आठवां प्रश्न, चिड़िया क्या उड़ेल कर गा लेती है? ए पानी, बी कंठ, सी रस, डी गाना। इसका उत्तर है सी रस। नौवां प्रश्न, छोटी मुंह बोली कौन है? ए एक चिड़िया, ए एक लड़की, बी मैना, सी तोता, डी चिड़िया। इसका उत्तर है डी चिड़िया। 10वां प्रश्न, कविता में प्रयुक्त विजन शब्द का क्या अर्थ है? ए सुंदरवन, बी सुनसान वन, सी आकाश, डी जनरहित वन। इसका उत्तर है सी आकाश। 11वां प्रश्न, चिड़िया किसका दिल टटोल कर चढ़ी? ए अपना, बी जुंडी, सी नदी, डी वृक्ष। इसका उत्तर है डी नदी। 12वां प्रश्न, जल का मोती ले जाने वाली कौन है? ए नदी, बी चिड़िया, सी कोयल, डी लड़की। इसका उत्तर है बी चिड़िया। 13वां प्रश्न, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? ए मीठा, बी मधुर, सी गर्बीला, डी संतोषी। इसका उत्तर है सी गर्बीला। 14वां प्रश्न, नीले डैश वाली में हूँ, पंक्ति को पूर्ण करें। ए रंग, बी पंखों, सी झुंडी, डी विजन। इसका उत्तर है बी पंखों, नीले पंखों वाली मैं हूँ। 15वां प्रश्न, वह चिड़िया डैश, वह छोटी डैश चिड़िया, पंक्ति को पूर्ण करें। ए हटीली, बी लचीली, सी गर्बीली, डी शर्मीली। इसका उत्तर है सी गर्बीली। वह छोटी
गर्बीली चिड़िया। 16वां प्रश्न, चिड़िया क्या खोलकर मधुर ध्वनि से गाती है? ए पंख, बी होंठ, सी कंठ, डी जीभ। इसका उत्तर है सी कंठ। 17वां प्रश्न, चिड़िया की विशेषता नहीं है? ए मुंह बोली, बी नील पंख, सी छोटी, डी काली पीली। इसका उत्तर है डी काली पीली। 18वां प्रश्न, चिड़िया क्या मारकर नदी के जल पर चढ़ी? ए कंठ, बी चोंच, सी पांव, डी एड़ी। इसका उत्तर है बी चोंच। 19वां प्रश्न, जल का मोती कौन लाती है? ए नदी, बी मैना, सी सोनपरी। इसका उत्तर है डी चिड़िया। 20वां प्रश्न, वह चिड़िया जो कविता में मुझे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ए नदी के लिए, बी जल के लिए, सी चिड़िया के लिए, डी कवि के लिए। इसका उत्तर है सी चिड़िया के लिए। तो आज हमने किए वह चिड़िया जो के प्रश्न उत्तर सरलात MCQs। धन्यवाद।